ये लड़के थे, जोशीले थे, जुनून था इनमें कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश आजाद करा कर रहेंगे। सर आपके हिस्से एक और कमाल की फिल्म आई द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, और इसमें आपने सुखदेव साहब का कमाल का किरदार निभाया। मुझे जितना पता है कि इतिहास में सुखदेव साहब के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। 2 ढाई पन्ने 3 पन्ने कहीं लिख दिए गए होंगे। इस किरदार को उस बेसिस पे इतने बखूबी तरीके से आपने कैसे निभाया सर? यार अब पलट के देखता हूँ तो सही कहूँ मुझे भी नहीं पता। कुछ चीज़ें हो जाती हैं। आई थिंक जुनून में, जोश में पूरी टीम आपको ऐसी मिलती है। तो राजकुमार संतोषी जैसे डायरेक्टर हों और पीयूष मिश्रा भी लिख रहे थे उसमें। उनका जो प्ले है गगन धमाम बाजो, उससे भी किस्से लिए गए। अंजुम रजब अली, समीर साहब लिरिक्स, AR रहमान म्यूज़िक, अजय देवगन, संतोष दरने जो हमारा राजगुरु का जिन्होंने कैरेक्टर किया, मुकेश तिवारी, अखिलेश भाई। सो कमाल के लोग थे। पूरी टीम का जुनून, जोश ऐसा था कि शायद आई थिंक वी वर ऑल इंस्पायरिंग, एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे थे कि कुछ सारी हदों से गुजर जाने के लिए। एक तो वो जो 2 ढाई पन्ने हैं, उनका ही कॉमरेड, मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ, सो सॉरी भाई। हम लोग डाल देंगे खोज के सर। हाँ। उनकी किताब में एग्जैक्टली 2.5 पन्ने का ही लेख है सुखदेव जी के बारे में। बट उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन इतने अच्छे हैं कि उनसे दिमाग में खाका बनने लगा कि ये शख्सियत किस तरह की थे। लाइक एक उसमें जिक्र था कि पतले दुबले थे लेकिन चलते थे एकदम पहलवानों की तरह, जैसे हवा घेर के चलना कहते हैं ना हमारे यहाँ, वैसे चलते। उस डिस्क्रिप्शन ने अचानक मेरे दिमाग में एक इमेज पैदा की कि यार नहीं, ये बड़ा जिंदा दिल किस्म का इंसान था। एक पतला दुबला आदमी जब ऐसे चलता है ना, मतलब एक अलग कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। देन उसमें एक जगह लिखा था कि रात को सारे साथी जब सो रहे हैं तो किसने कंबल ओढ़ा है नहीं ओढ़ा है, वो ध्यान रखता था उस चीज़ का। तो अपने हाथ से रोटियां बनाना, कौन भूखा है, खाना खाया कि नहीं खाया। फिल्में देखने का शौक था। ये तो भगत सिंह जी को भी, सुखदेव को भी फिल्में अच्छा, देखना। हाँ? जी 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 जी, बड़े शौकीन थे फिल्मों के। हाँ, किस तरह की फिल्में देखते थे ये लोग? उस समय तो सर कब गिनी चुनी फिल्में रिलीज होती थी, अंग्रेजी फिल्में ज़्यादा रिलीज होती थी। तो वो है, और हिंदी वाली टॉकीज तो आई नहीं थी, साइलेंट फिल्में ही थी, वही सब देखते थे। इनफैक्ट एक किस्सा ये भी है, सुखदेव साहब के अलमारी में कुछ एक आध हीरोइन का उन्होंने पोस्टर भी लगाए हुए थे, जो पंडित जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने फाड़ दिए थे। अच्छा। या क्रांति करने आए हो तुम लोग या इश्क मोहब्बत करने आए हो? तो उस पर लड़ाई भी हो गई थी, गुस्सा भी हो गए थे। तो लड़के थे यार ये, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद भी ऐसे कोई बुजुर्ग नहीं थे, इनसे बड़े थे। ये लड़के थे, जोशीले थे, जुनून था इनमें कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश आज़ाद करा कर रहेंगे। तो एक तो ऐसा किरदार मिलना आपको, फिर इनके बारे में जो लिखा गया वो पढ़ा, दिमाग में जो इमेज उभरी कि यार ये लाइक अ बिग ब्रदर। और एक जगह लिखा था कि हंसते थे तो मतलब ऐसे कि दीवारें गिर जाएं, और रोते थे तो ज़रा सी बात पर रो देते थे। मतलब एक एक्सट्रोवर्ट आदमी, इमोशनली बिल्कुल ओपन, सबका ख्याल रखने वाला। और फिर बाकी रिसर्च में जो टीम ने रिसर्च की हुई थी, जब बातें हुई, डायरेक्टर साहब से बात हुई, तब पता चला कि भाई लाहौर कॉन्स्पिरेसी में जिसमें इनको फांसी की सज़ा दी गई, वहाँ पर तो ये मौके पर भी मौजूद नहीं थे सुखदेव। ना इन्होंने गोली चलाई, फिर भी इन्हें फांसी दे दी गई। क्यों? बिकॉज ब्रिटिशर्स जानते थे कि अगर दार्शनिक दिमाग भगत सिंह का है तो ऑर्गेनाइजर सुखदेव है। जब तक ये दोनों खत्म नहीं होंगे तब तक इनका पूरा ग्रुप खत्म नहीं किया जा सकता। तो सुखदेव को साथ में मारना बहुत ज़रूरी था। सो इन सब चीज़ों से मिला जुला करके धीरे धीरे दिमाग में खाका उभरता गया, और वो कैसे सामने आया, बाहर कैसे आया, वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसे हुई, क्या हुई, पूरी तरह तो मुझे भी आज तक नहीं मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर जज्ब हो गया वो किरदार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।